अलीगढ़ शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज विवेकानंद कॉलेज में दीपक अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। कॉलेज शुरू होने से पहले का समय बड़े ही हलचल भरा और उमंग भरा होता है। पार्क में दीपक और उसके दोस्त एक समूह में बैठे हैं। गर्मी की सुबह की धूप से बिखरे हुए पार्क में रंग बिरंगे फूल और हरे भरे पेड़ वातावरण को और भी खुशनुमा बना रहे हैं। दीपक, जो हमेशा से ही अपनी शैतानियों के लिए जाना जाता है, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है। उसकी बातें सुनकर दोस्त हंसी से लोटपोट हो रहे हैं। एक दोस्त कहता है, यार याद है उस बार जब तुमने सीनियर के साथ ऐसा मजाक किया था कि वो अगले दिन तक दहशत में था। दीपक हंसते हुए कहता है, हाँ वह दिन यादगार था, लेकिन तुम लोगों ने भी हमारी मस्ती के बारे में जब भी बताया मैं हंस पड़ता हूँ। इस बीच कॉलेज के बड़े से गेट पर एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। गेट खुलता है और एक खूबसूरत लड़की उतरती है। वह 20 साल की संजना है, जो अपने आत्म आश्वस्त और सरल तरीके से कॉलेज में कदम रखती है। उसकी आंखें चमकदार हैं और उसका हंसमुख चेहरा सभी को आकर्षित करता है। उसने एक नीली शर्ट और जीन्स पहन रखी है और उसकी चाल देखकर तो कॉलेज के पूरे लड़के उसके दीवाने हो गए। संजना कॉलेज में कदम रखती है। वह इस कॉलेज में नई होती है, इसलिए उसे वहाँ का कुछ भी पता नहीं होता। आगे बढ़ते हुए वह सीधे दीपक के पास आकर रुकती है। वह दीपक के दोस्तों से प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता पूछती है। दीपक, जो आज थोड़े और शैतानी मूड में है, उसे प्रिंसिपल ऑफिस के बजाय जानबूझकर बॉयज़ वॉशरूम का रास्ता बताता है। संजना उसे थैंक यू बोलकर आगे बढ़ जाती है। जैसे ही संजना प्रिंसिपल ऑफिस समझकर वॉशरूम में प्रवेश करती है, वहाँ मौजूद लड़के चौंक कर बाहर की ओर भाग जाते हैं। संजना शर्म और गुस्से से भरी हुई स्थिति में खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर शर्म की लाली और गुस्सा स्पष्ट होता है। उसे पता चलता है कि उन लड़कों ने उसके साथ बहुत ही घटिया मजाक किया है। संजना को यह एहसास होता है कि दीपक ने जानबूझकर उसके साथ मजाक किया है। वह गुस्से में वॉशरूम से बाहर निकलती है और कॉलेज की गलियों में चलने लगती है। उसके दिल में दीपक के प्रति गुस्सा और बदले की भावना भरने लगती है। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं। संजना कॉलेज में कई लड़कियों से दोस्ती कर लेती है। एक दिन संजना और उसकी दोस्त मिलकर एक योजना बनाती है। वे क्लासरूम में एक केले के छिलके को फर्श पर डाल देती है। दीपक, जो अक्सर क्लास में देर से आता है, उस दिन भी कुछ देर से आता है। जैसे ही वह क्लास में घुसता है, उसका पैर छिलके पर पड़ जाता है और वह तेजी से फिसलकर प्रिंसिपल की बेटी सौम्या के ऊपर गिर जाता है। सौम्या, जो अपनी नोटबुक में कुछ नोट कर रही होती है, गलती से दीपक को किस कर देती है। ये सब इतना अचानक होता है कि उन दोनों के लिए समझना मुश्किल होता है। प्रिंसिपल, जो सब कुछ देख रहा होता है, दीपक को क्लासरूम से बाहर बुलाता है और उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हारी ये हरकत न केवल कॉलेज के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि शर्मनाक भी है। इस बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कल से तुम्हें कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल दीपक इस बात के लिए शर्मिंदा तो था, लेकिन ये सब गलती से हुआ है। इस बात को समझाने में वे पूरी तरह नाकामयाब था। अगले दिन दीपक के माता पिता कॉलेज आते हैं और प्रिंसिपल से दीपक की गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। वे प्रिंसिपल को बताते हैं कि दीपक एक अच्छा लड़का है और ये सब एक गलती थी, उसे माफ़ कर दीजिए। प्रिंसिपल दीपक के माता पिता की गुहार को सुनकर उसे एक चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। दीपक को ये एहसास होता है कि संजना ने जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया है। दोनों के बीच खटपट और अनबन जारी रहती है। एक दिन जब टीचर क्लास में नोट्स चेक कर रहे होते हैं, संजना को पता चलता है कि उसके नोट्स घर पर छूट गए हैं। जब दीपक की नज़र संजना के चेहरे पर पड़ती है, तो वह समझता है कि शायद संजना ने अपने नोट्स कंप्लीट नहीं किए। बिना किसी को बताए दीपक अपने नोट्स को संजना के बैग में रख देता है। खुद दीपिका को भी इसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन जब प्रोफेसर संजना के पास आते हैं और नोट्स चेक करने लगते हैं, तो संजना घबराई हुई होती है। टीचर नोट्स चेक करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। उस वक्त संजना की जान में जान आती है, लेकिन प्रिंसिपल दीपक को सजा देते हैं और उसे बुरा भला भी कहते हैं। जब संजना उस नोटबुक का पहला पेज खोलती है, तो उस पर दीपक का नाम होता है। बस वे समझ जाती है और बदले में उसे थैंक्स कहती है। अगले हफ्ते दीपक का बर्थडे होता है। वह अपनी क्लास के सभी दोस्तों को पार्टी के लिए आमंत्रित करता है। क्लास में टीना नाम की लड़की, जो संजना की बेस्ट फ्रेंड होती है, दीपक उसे भी अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए कहता है और साथ ही संजना से भी कहने को कहता है। बर्थडे वाले दिन दीपक के सभी दोस्त उसकी बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करते हैं। दीपक के माता पिता स्टेज पर जाकर छोटा सा अनाउंसमेंट करते हैं और दीपक को उसके बर्थडे की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। दीपक की बर्थडे पार्टी पर शुरू होने भी ही वाली होती है कि तभी वहाँ टीना और संजना भी आ जाती हैं। टीना आते ही सीधा दीपक को बधाई देती है। संजना अभी भी पार्टी के बीचों बीच अकेली खड़ी होती है।
जब दीपक की नज़र संजना पर जाती है वह उसे देखता ही रह जाता है। आज संजना सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई है जिसमें वो बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह लग रही है। आज उसका सौंदर्य कॉलेज के पहले दिन से भी ज़्यादा था। बर्थडे पार्टी में संजना का आना दीपक को काफ़ी अच्छा लगता है। दीपक उसे आवाज़ देता है। संजना उसके पास जाती है। दीपक संजना को अपने माता पिता से मिलवाता है। पार्टी शुरू होते और सभी खूब इंजॉय करते हैं। कुछ समय बाद टीना और संजना दीपक से घर जाने के लिए बोलते हैं। दीपक उन्हें अपनी कार से उन्हें घर ड्रॉप करता है। कॉलेज का अगला दिन कुछ अलग सा होता है। अब कॉलेज के लड़कों और लड़कियों का ग्रुप पूरा एक हो चुका होता है और खूब मस्ती कर रहा होता है। दीपक और संजना भी ये देखकर खूब खुश होते हैं। उन दोनों के बीच भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। समय गुजरने लगता है। वे साथ में फिल्में देखने, शॉपिंग पर जाने और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। उनका रिश्ता अब धीरे धीरे दोस्ती से ऊपर होता है। एक दिन संजना का जन्मदिन आता है और वह बाकी दोस्तों सहित दीपक को अपने घर बुलाती है। संजना के माता पिता किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हुए होते हैं। दीपक संजना के जन्मदिन के लिए एक सुंदर सा केक और कुछ तोहफा खरीद लेता है। यह तोहफा संजना को पूरी तरह चौंका कर रख देने वाला था। जब शाम को सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं तो दीपक उस केक को लेकर आता है। संजना अपने जन्मदिन का केक काटती है और उसे अपने दोस्तों में बांटती है। केक काटने के तुरंत बाद दीपक घुटनों के बल होकर संजना का हाथ मांगता है। संजना जब हाथ देती है तो वह अपनी जेब से एक रिंग निकालता है। ये देखकर संजना सच में एक्साइटेड हो जाती है। उसे इस जन्मदिन पर ऐसा तोहफा मिलेगा उसने सोचा भी नहीं होता। दीपक उसे रिंग पहनाता है और प्रपोज भी करता है। संजना इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और बदले में आई लव यू टू बोलती है। दीपक खड़ा होता है और उसे माथे पर चुंबन देता है और इस प्यार से रिश्ते को अंतिम पलों तक निभाने का वादा भी करता है।